हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल्स RKG मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आप सभी के लिए मैंने लास्ट वीडियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उसे मैंने डिस्कस किया था, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थे उसे भी मैंने डिस्कस किया था उसके प्रीवियस वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए जो इन दोनों थ्योरम्स के बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है उसे मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि P एंड Q आर एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड्स DC एंड AD पे। ओके, ये मतलब P पॉइंट लाई कर रहा है DC पे और Q पॉइंट लाई कर रहा है AD पे। ओके, रेस्पेक्टिवली ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि ABCD क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ओके, उसके बाद सो दैट आपको शो करना है क्या कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ व्हाट BQC। तो देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोनों ट्रायंगल आपको प्रूव करना है कि जिसका एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि आपके कहाँ पे हैं, पैरेललोग्राम के अंदर बने हुए हैं। तो इसे चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आपको थ्योरम से बताया है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का रिलेशनशिप क्या होता है वो मैंने बताया आपको। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें अगर ये जो ट्रायंगल है APB कहाँ बन रहा है, तो इस पैरेललोग्राम में ABCD पैरेललोग्राम में ही बन रहा है ना। और ये जो ट्रायंगल बन रहा है APB किस पे स्टैंड कर रहा है, तो बेस आपका AB है ना। और किसके बिटवीन बन रहा है, तो वो आपका ये जो AB पैरेलल लाइन टू DC के है ना। पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, सो दैट यहाँ पर जो है AB आपका क्या होगा, पैरेलल टू DC होगा। और ये जो ट्रायंगल APB बन रहा है वो किसके बिटवीन, AB पैरेलल लाइन टू DC के। तो हम लोग ये थ्योरम जानते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं लिख देता हूँ क्या आपको प्रूफ करना है। तो टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल APB is equal to area of triangle BQC। आप लोग को ये फिगर अच्छी तरह से दिख रहे होंगे, इसलिए मैंने फिर से इसे रीड्रॉ नहीं किया। अब यहाँ पे आप लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग ये लिख लें जो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, एज ट्रायंगल APB, आपका APB एंड और कौन सा, पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म लिखने का ये पैरेललोग्राम कौन सा, ABCD आपका आर लाई ऑन द सेम बेस that is AB and between same parallel lines कौन सा है, AB and what DC। ओके, देयरफॉर हम लोग थ्योरम जानते हैं इस चीज का क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आपका APB बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ व्हाट ABCD होगा ना। इसे हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि मैंने इसे बताया आप लोगों को कि ट्रायंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के इन साइड रहते हैं, तो उसका क्या होता है, एरिया हाफ होता है ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक, अब इससे फर्दर हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसी तरह हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम का साइड अब ये कंसीडर करेंगे BC और आपका AD, जिसमें कि क्या होता है, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे जो BQC जो ट्रायंगल है वो स्टैंड किस पे कर रहा है, तो आपका BC पे कर रहा है। और ये पैरेललोग्राम अगर देखा जाए ABCD, तो ये ABCD का बेस ये माने तो ये क्या है,
ये दोनों AD और BC क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये ट्रायंगल जो बन रहा है इन्हीं पैरेलल लाइन के बिटवीन बन रहा है। तो ये जो पैरेललोग्राम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसका, इट मीन्स दैट ये ट्रायंगल का हाफ हो जाएगा ये पैरेललोग्राम। ओके, तो इसे हम फिर वही लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे फिर से सिमिलरली आपका जो ट्रायंगल होगा BQC एंड BQC, यहाँ पे एंड लिख दीजिए, एंड पैरेललोग्राम आपका कौन सा, फिर से वही ABCD लाई ऑन द सेम बेस। सेम बेस यहाँ पे कौन सा बेस हो जाएगा, तो BC हो जाएगा, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सा, तो यहाँ पे देखिए BC हो जाएगा, और कौन सा, AD हो जाएगा ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका जो होगा कौन सा, BQC इज इक्वल टू ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ABCD होगा ना। इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। ओके, अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए कि हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के है, और ये ट्रायंगल मतलब कि APB आपका ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD के, और ये भी ट्रायंगल का एरिया BQC का क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसका, ABCD का है। ओके, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, BQC होगा ना। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, समझे। तो ये इजी वे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये रहा आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन, जो कह रहा है क्या है कि ए पॉइंट E है। ओके, E पॉइंट है, E पॉइंट इज टेकन ऑन साइड BC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक। इस पैरेललोग्राम में E पॉइंट जो कंसीडर किया जा रहा है किस पे, BC लाइन पे किया जा रहा है, BC साइड्स पे। ओके, एंड DC कौन सा है, DC इज प्रोड्यूस टू F, देखिए यहाँ पे F तक इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, मीट एट F, ठीक। प्रूफ डैट, आपको प्रूफ करना है क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF, ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ABFC, और ये ABFC पे ये जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है, ये तो पैरेललोग्राम है नहीं, ABFC, ठीक। पैरेललोग्राम तो आपका ABCD है ना। तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटर का एरिया दोनों का बराबर होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं इसके फर्दर, हम लोग का जो एरिया आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ADF इज क्या है, ADF आपको प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABFC क्या है, पैरेललोग्राम के नहीं तरह शो कर रहा है, ये एक डिफरेंट टाइप का फिगर है जिसमें कि 4 साइड से बाउंडेड है बस, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहा गया। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक। चलिए इस फिगर को देखते हुए हम लोग इसको बनाएंगे। ओके, तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें आपको टू प्रूफ करना है जो वो पहले लिख देते हैं। टू प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ADF इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABFC है, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे इसे प्रूफ करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल कौन कौन सा, तो देखिए यहाँ पर ACF, ठीक, ACF ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल BFC,
बी सी एफ लीजिए, ठीक। बी सी एफ दोनों का बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों क्या है कि सेम बेस पे बन रहा है, सी एफ पे, और दोनों क्या है पैरेलल लाइंस किसके बीच में है, ए बी और किसके, सी एफ के बीच में है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक होगा ना। और एक चीज कि यहाँ पर इसके पहले फर्दर प्रोसीड करेंगे, पहले इसको हम लोग रीराइट कर लेते हैं क्या है। तो देखिए हमने कहा कि ट्रायंगल कौन सा ए सी एफ, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपका बी सी एफ, दोनों बी सी एफ होगा, ठीक। ये दोनों बी सी एफ और ए सी एफ आपका क्या है, ट्रायंगल क्या है, हैव सेम बेस कौन सा है, सी एफ है, एंड आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आपका कौन सा है, ए बी एंड सी एफ है, होगा। तो इसके मायने क्या होगा कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आपका है ए सी एफ, उसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा, बी सी एफ के। ये एक थ्योरम की तरह जिसे मैंने प्रूफ किया था, तो इसके कारण से दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब फर्दर क्या करेंगे, फर्दर यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डायगोनल्स है, डायगोनल्स क्या कहता है, डिवाइड करता है टू इक्वल एरिया में। यहाँ पे अगर मान लीजिए एसी जो डायगोनल्स है ए बी सी डी पैरेललोग्राम का, तो ये एक ट्रायंगल दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, हमने इसे प्रूफ भी किया था, होगा ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका जो होगा ए डी सी और ए बी सी, वो दोनों क्या होगा, इक्वल एरिया होगा ना। तो इसे भी हम लोग काउंट करते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या है आपका, देयरफॉर वही कि डायगोनल आपका क्या है, डायगोनल एसी जब होगा, यहाँ पर एसी होगा, तो ये क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा पैरेललोग्राम को, ठीक। तो ये डायरेक्ट हम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, होगा ना। ए बी सी यही ना हो रहा है आपका, ए डी सी और ए बी सी इक्वल एरिया में डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि आपका डायगोनल इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को एडिंग करते हैं, ओके। तो यहाँ देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, इस दोनों को इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, होगा ना। ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल का दोनों का ऐड कर दिए, LHS और RHS दोनों एक साइड। अब इससे फर्दर देखिए यहाँ पर क्या बनता है, देखिए यहाँ पर जो बन रहा है ए सी एफ, ओके, और मिलाए किसको, ADC को, ओके। तो यहाँ पर जो एरिया देगा वो क्या देगा, ये वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया मिलकर क्या देगा, ये पूरा ADF का एरिया देगा ना। मतलब क्या, एक तरह से ट्रायंगल है ADF, हो रहा है ना जी। और दूसरा एरिया जो कंसीडर किए वो क्या है, BCF एडेड विद द ABC। तो ये कितना एरिया दे देगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया दे देगा ना भाई। तो यही आपको फर्दर डायरेक्ट लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यहाँ ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल दे दीजिए, क्यों, क्वाड्रिलेटरल की तरह बना है, ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, ये आपका ABFC हो जा रहा है ना फिगर, तो इसलिए यहाँ पर लिखिए
क्वाड्रिलेटरल, यही वाला जो आपको प्रूफ करना था, ABFC। ओके, तो यही आपको प्रूफ्ड हो गया। ओके, इसी तरह आपको दिया रहेगा, बेस उसमें सेम रहेगा तो एरिया का आपको पैरेललोग्राम रहेगा तो हाफ हो जाएगा, ठीक। और अगर ये पैरेललोग्राम्स दोनों रहा, दोनों साइड पैरेललोग्राम रहा जिसका बेस सेम रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एरिया उसका इक्वल कर देंगे, ठीक। यहाँ ट्राइंगल था इसीलिए यहाँ पे क्या किए, पैरेललोग्राम का हाफ किए, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल, आपका ट्राइंगल क्या है, ABC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन। देखिए E जो है मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन AD का है, ठीक। सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल मतलब कि यहाँ पे BED का इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, ABC का। ABC ट्राइंगल का जो है वो आपका 1/4 होगा। तो ये जानने से पहले हम लोग मीडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मीडियन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई वर्टेक्स से अगर मीडियन ड्रॉ होता है तो वो साइड्स को, वो अपोजिट साइड्स को क्या करता है, डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में, या फिर कहेंगे कि बाइसेक्ट करता है उस साइड को। जैसे कि यहाँ पर हम इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं, इसको बाद में बनाएंगे, पहले इस मीडियन का थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। इक्वल एरियाज मतलब कि दोनों इक्वल एरिया में कैसे डिवाइड करता है, ठीक, इसे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए ABCD एक ट्राइंगल से जिसमें कि AD मीडियन कह रहा है। जब भी मीडियन कहे तो ये जो थर्ड साइड्स होगा, थर्ड साइड में अपोजिट साइड्स मतलब सॉरी, इस वर्टेक्स से क्या होगा, अपोजिट साइड्स कौन सा हो जाएगा, ये। तो BC को ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा D पॉइंट से इक्वल पार्ट में, यानी कि BD जो इक्वल होगा लेंथ किसके बराबर, DC के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसे हम लोग पहले थ्योरम को प्रूफ कर देते हैं कि कैसे होगा, देन आफ्टर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारा, कोई भी एक ट्राइंगल जैसे मैंने फिगर में बनाया था तो उसी तरह का फोटो एक फिर से रीड्रॉ करें। वी ड्रॉ द ABCD triangle in which AD is the median. Okay, AD is the median, and we also construct a little amount of construction need to draw in this figure, which is E, that is a perpendicular on BC through the vertex A. Okay, we draw the perpendicular, that is altitude, will also know that. अब यहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, AE आपका एल्टीट्यूड है, ठीक। हम लोग जानते हैं कि हम लोग को पहले प्रूफ करना है, क्या वो लिख देते हैं, टू प्रूफ, ये मीडियन का सवाल है। मीडियन में क्या करना है हमको, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD का। इस दोनों एरिया को हम लोग को क्या करना है, इक्वल करके दिखाना है। तो कैसे होगा वो चीज़ के लिए चलिए प्रूफ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, इसे लिख लीजिएगा मेंशन में कि वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A टू द on BC that is meet at E point. Okay, then we further proceed, that is area of triangle ABD का अगर आपसे पूछा जाए एरिया क्या होगा, तो ये एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई करके होता है ना, जो हाफ इंटू AE इंटू वाट BD हो जाएगा, यही होगा ना। अब बताइए ये क्या हो गया, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का हो गया, ABD का हो गया, ठीक। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका लिखेंगे, इसका ना ADC का। ओके, इसमें भी अगर एरिया निकाला जाए तो क्या होगा बताइए, ये जो एल्टीट्यूड बन रहा है इसी का ना एल्टीट्यूड, इसका भी तो एल्टीट्यूड यही होगा ना, AE। ओके, और ये बेस क्या हो जाएगा, DC। ओके, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक। एक थोड़ा सा और अप्लाई करिए यहाँ पे, जब हम आपको मीडियन बता रहे तो हम बोले थे कि ये बाइसेक्ट करता इस साइड को, तो जब इसको बाइसेक्ट करें यानी कि BD इज इक्वल टू व्हाट, DC हो जाएगा। यहीं पर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं,
ए इंटू बी डी। ओके, ए इंटू बी डी, सिंस इसे अब इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ओके, इसे नहीं लेकर इसे ले लेते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। चूंकि क्यों कि बी डी आपका इक्वल टू डी सी है। ओके, अब यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में वी गेट, हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, क्या ए डी सी का हो गया। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों आपका क्या है, ए हाफ इंटू ए ई इंटू बी डी के बराबर है, यानी कि आपका आर एच एस दोनों बराबर है, इट मीन्स एल एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो इट मीन्स दैट कहने का कि जब भी आपका मीडियन रहेगा तो मीडियन क्या करते हैं, इक्वल पार्ट के एरिया में डिवाइड करते हैं टू ट्राइंगल्स को। ओके, यहाँ पे जैसे कि ए बी डी हो गया, इसको पार्ट किया ए सी डी में। ओके, तो इसी तरह फर्दर हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर जो हमारा गिवन है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्राइंगल जो है ए बी सी, आपको मैंने बता दिया कि ई आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हो गया जब, तो आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पर कैसे इसका 1/4 टाइम्स इक्वल होगा। तो चलिए हम इस फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे जब रीड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ही फिगर होगा, ए बी सी। ओके, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी। ओके, और यहाँ से आपका ई पॉइंट मिड पॉइंट शो कर रहा है, ऐसा ही फिगर है। ठीक, इसे मैंने फिर से रीड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने के लिए ई क्या है, मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट कहा जाए तो क्या होगा कि इस पार्ट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा ना। ठीक, तो हम लोग ये दिमाग में रखेंगे, कंसीडर करेंगे इस चीज़ को कि हम लोग को पता है कि मीडियन क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ई अगर मिड पॉइंट है तो इट मीन्स दैट, अच्छा टू प्रूफ लिखना है जो वो लिख लेते हैं। ठीक, टू प्रूफ करना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है आपका, बी ई डी ना, बी ई डी इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यही है ना आपका 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक, तो अब चलिए इसे कैसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए प्रूफ के लिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एज लिखिएगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सो बी ई एक्ट्स एज ए मीडियन की तरह एक्ट करेगा। और हम जानते हैं कि मीडियन क्या करता है, एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई हो जाएगा ना। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फर्दर देखिए, या हम इसको ये भी कर सकते हैं, और एरिया ऑफ बी ई डी को हमको बी डी ई लिख दिए हैं, इसी को ना लिखें बी ई डी और बी डी ई बराबर है ना इस चीज़ को। तो हम इसकी जगह बी डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कर सकते हैं। ठीक, अब इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फर्दर देखिए यहाँ पर आपका सी ई इज द मीडियन हो जाएगा आपका, सॉरी स्पेलिंग, मीडियन ऑफ ए डी। ठीक, सी डी मीडियन हो जाएगा आपका क्या, ऑफ ट्राइंगल लिख दीजिए ए डी सी का। ओके, देयरफॉर यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के इसका सी ई डी का हो जाएगा ना। अब इसी को हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ किसका, ये आपका
किसी ए को ले लेते हैं, तो एरिया ऑफ ए ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका ए डी भी क्या है, एक मीडियन है, दिया हुआ है, ए डी क्या है, मीडियन है। देयरफॉर यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देयरफॉर यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ, इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए, ओके, इसे 3। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा ए बी डी वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए फर्दर मेरा यहाँ पे एरिया किसके बराबर है, हाफ ऑफ बी डी के बराबर है ना। अब यहाँ पर ये आपका ए बी डी हाफ के बराबर आपके कौन सा है, एरिया ऑफ बी डी ई है ना। तो देयरफॉर यहाँ सर हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 2 एंड 3 4 से, सॉरी इसको 4 ले लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई वही क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के बराबर हो जाएगा। और यही क्या करना था आपको, अरेंज करके लिख दे तो क्या हो जाएगा, बी ई डी इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट ए बी सी। ओके, यही आपको प्रूफ करना था। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आए होंगे, और प्लीज़ इसे फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे साथ और भी जुड़ सकें। और तब तक के लिए मेरे और भी वीडियो का वेट करिए ताकि मैं और भी इस पे बेस्ड पैरेललोग्राम्स के और भी जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसे मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हैप्पी से, खुशियाँ से इस एक्सरसाइज के बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उसे बनाइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।